नमस्कार, तेज लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शहरी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में चेयरमैन पद के निर्दलीय उम्मीदवार शोएब मेवाती से खास बातचीत। एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी से क्षेत्र में विकास को लेकर क्या कहा, किस तरह होना चाहिए। जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई और शोएब भाई का हम सब लोग इस्तकबाल करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं शोएब भाई का। शोएब भाई, शोएब भाई, शोएब भाई, शोएब भाई आने वाले 11 तारीख में हवाई जहाज के निशान पर मोहर लगाकर गुलावटी में विकास कैसे होनी चाहिए, गुलावटी की तस्वीर, सभी पहलुओं पर क्या कहा शोएब मेवाती ने, खुद सुने उन्हीं की जुबानी। उत्तर प्रदेश में नगरीय चुनाव को लेकर राजनीति की उठक पटक तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक जो पार्टी कार्यकर्ता हैं अपने अपने प्रत्याशियों कड़ी मेहनत करके जिताने का दावा कर रहे हैं। इसी क्रम में सभी जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं कड़ी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में। यहाँ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो यहाँ पर चेयरमैन के दावेदार हैं, आज हम बात करेंगे शोएब मेवाती जी से। क्या उनका चुनावी मुद्दा होगा, क्या एजेंडा है जिसे लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। शोएब मेवाती जी, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल होगा, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हो। गुलावटी के अंदर सबसे मुद्दों की तो मैं कहता हूं कि एक बौछार सी अगर हो जाएगी अगर मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि गुलावटी के अंदर जो हमारे जो भी सत्ताधारी रहे हैं या जो भी हमारे चेयरमैन रहे हैं, यूँ कहें कि उनकी दूरी पब्लिक से बहुत ज़्यादा है। वो पब्लिक के बीच में कभी थे ही नहीं। तो उसका जो भी जो मुद्दे हैं गुलावटी के अंदर मुद्दे आपका एजुकेशन को लेके, अगर आप 10 मिनट बारिश करा देंगे तो जल्दी हर गली एकदम से पूरा तालाब। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे माहौल में गुलावटी के क्या हालात है। गुलावटी के हालात शायद अभी तो बारिश बंद हो गई है, अदरवाइज जब बारिश होगी तो आप आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि गलियां तालाब बन जाती हैं पूरा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा डंपिंग ग्राउंड है गुलावटी का, वो इन लोगों ने जो गरीब लोग हैं उनके प्लॉटों में डाल दिया है वहाँ का कूड़ा, उसे डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। तो जबकि डंपिंग ग्राउंड बाहर होते हैं, नगर पालिका के पास बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो कस्बे से आउटसाइड है, लेकिन जो यहाँ के जो प्रशासन है या यहाँ का जो कह लें कि जो सत्ताधारी नगर पालिका है, वो उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। जैसे कि गुलावटी के अंदर अगर हम विद्युत विभाग की बात करें तो विद्युत विभाग के जो तार हैं उनकी क्या स्थिति है। उनकी स्थिति देखिए, गुलावटी के अंदर मोस्टली जो कॉलोनीज हैं उनमें ज़्यादातर जर्जर है। जो भी तारों की जो वो है व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, कोई अच्छी नहीं है। इस तरफ मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, गुलावटी के अंदर जो मुद्दे हैं, जल निकासी हो, डंपिंग ग्राउंड हो, या फिर विद्युत व्यवस्था हो, या फिर आप कह लें कि एजुकेशन हो, मतलब किसी भी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो भी यहाँ चेयरमैन रहे हैं वो पब्लिक से बहुत ज्यादा दूर है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो उसके क्या हालात है। जहाँ तक मुझे पता है कि जो स्वास्थ्य विभाग का मामला है, शायद वो नगर पालिका के अधीन नहीं आता है, लेकिन फिर भी कस्बे के जो भी रहबर होते हैं, मुखिया होते हैं, शायद उनकी इतनी जिम्मेदारी तो जरूर बनती है कि एक एम्बुलेंस इस तरह की चलाएं कि जो फर्स्ट एड के लिए ऐसे पेशेंट हो, जो भी एक्सीडेंटल केसेस हो, या फिर जो भी किसी भी तरह के पेशेंट हो, एटलीस्ट उन्हें फर्स्ट एड की सुविधा मिल जाए। अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं का, तो सरकारी योजनाओं का कितना लाभ गुलावटी की जनता उठा पा रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ 0% है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं, मैं आपको वही बार बार बता रहा हूँ, गुलावटी में इतने मुद्दे हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड है गुलावटी में, जो गरीब लोगों के लिए होता है, मैंने अभी 350-400 के करीब अभी बनवाए हैं। जबकि अगर पहले की बात करें तो चेयरमैन ने उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया इस तरह का, क्योंकि अगर किसी गरीब का आप आयुष्मान कार्ड बनवा देते हैं, या फिर उनके राशन कार्ड, कितने लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड से भी वंचित हैं, जिनके राशन कार्ड तक नहीं है। तो मसला ये है कि दूरी उनकी, या कह सकें कि उनके अंदर शायद काबिलियत नहीं है, या शायद उन पे काम करना ही नहीं आता है, तो शायद कुछ मजबूरी है उनकी इस तरह की। जैसे कि आप युवा हैं और गुलावटी का यहाँ पर बदलाव जनता भी चाह रही है, आप यहाँ का इतिहास बदलने के लिए जा रहे हैं, तो क्या क्वालिफिकेशन है और राजनीति से क्या आपका पुराना नाता रहा।
अगर हम लोग राजनीति की बात करें तो राजनीति में हम लोग 45 साल से हैं, लगभग 40-42 साल से हम लोग प्रधान हैं गांव के, 2 गांवों के। और मेरे अंकल हैं फहीमुद्दीन मेवाती, वो 2009 में जिला पंचायत सदस्य भी यहाँ रह चुके हैं, वार्ड नंबर 12 से। तो राजनीतिक समझ कह लें या राजनीतिक एक विरासत में मिली हुई है राजनीति, खैर, लेकिन मेरा ये पहला चुनाव है। एक तरह से हम डेब्यू करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो हमारे पिछले 2 साल से हम लोग कस्बे के अंदर हैं। 2 साल से हम लोगों ने खंबे से लेके, बिजली से लेके, राशन कार्ड से लेके, आयुष्मान कार्ड से लेके, या बच्चों को मोटिवेट करने की बात हो, हमने हर वो काम किया है जो कस्बे के एक प्रतिनिधि को करना चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी राजनीति होती जा रही है, गंदी बला है, और आप एक स्कूल भी चला रहे हैं, शिक्षित हैं, ऐसी कंडीशन में आपके मन में ऐसा क्या विचार आया जो आप गंदी राजनीति के अंदर, जो राजनीति है उसके अंदर कूदे हो? एक्चुअली राजनीति गंदी नहीं है, मैं आपको बताऊं, राजनीति कभी गंदी नहीं है, लेकिन लोगों ने उसे बना दिया है, कुछ लोगों ने। सच्चाई ये है कि अगर आप खिदमत की मकसद से जाएंगे या जन सेवा की मकसद से आप लोगों के बीच में जाएंगे या चुनाव में जाएंगे, तो शायद कहाँ गंदी रहेगी, कुछ भी गंदी नहीं है। हाँ, हालात बदलने हैं, युवा हैं, जाहिर सी बात है। जो एजुकेशन है हमारी गुलावटी की प्राइमरी एजुकेशन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे यूपी सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने एक योजना निकाली हुई है मॉडल स्कूल्स की, आप लोग देख ही रहे हैं। जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, हमारे एक टाउन स्कूल है, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा एरिया उसका है। अगर चाहे एक चेयरमैन या चाहे एक प्रतिनिधि कस्बे का, तो उसको मॉडल स्कूल में कन्वर्ट करा सकता है, लेकिन क्योंकि उनकी मजबूरी ये है कि शायद उन्हें शिक्षा दूर दूर तक उनका नाता नहीं है उस चीज़ से, तो इसलिए शायद उन्हें नहीं पता चला। मेरा अपना फोकस, जो सबसे बड़ा टारगेट मेरा है, जो मैं मान के चल रहा हूँ, वो है मेरा एजुकेशन, जल निकासी, डंपिंग ग्राउंड, और यहाँ की जो भी ऐसे लोग हैं जो आज ये ठगासा महसूस करते हैं कि पिछले 10 सालों से जिसे हम चेयरमैन बनाते हैं, वो शायद बहुत दूर है लोगों से। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन लोगों के बीच में रहूं, उन लोगों की जो भी परेशानियां हैं, जो भी उनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाऊं, उनके साथ हमेशा खड़ा रहूं। एक सवाल मेरा ये भी है, इतनी सारी पार्टियां हैं, आपने किसी पार्टी को क्यों नहीं चुना, क्योंकि आप जो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मेरा मानना है कि मैं किसी भी अपने ऊपर कोई भी टैग नहीं लगवाना चाहता, क्योंकि मोस्टली पार्टीज हैं, अगर उनको देखें तो कहीं ना कहीं वो एक स्पेशल पर्टिकुलर एक रिलीजन या पर्टिकुलर एक कास्ट पे शायद राजनीति कर रहे हैं, जितना मुझे लग रहा है। मेरा मानना ये है कि गुलावटी एक ऐसा कस्बा है जहाँ भाईचारा हमेशा से रहा है, कभी यहाँ कोई कम्युनल किसी भी तरह की कोई हरकत, कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, और यहाँ के लोग जो बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। क्योंकि हम लोगों के साथ हम लोग स्कूल चलाते हैं, हमारे स्कूल्स में हर धर्म, हर जाति का बच्चा पढ़ता है, और मेरी कोशिश क्योंकि ये है कि मैं एक सौहार्द गुलावटी के अंदर पैदा करूं, सभी लोगों को साथ लेकर के चलूं, इसलिए मेरा था कि मैं सोच ही मेरी है कि मैं इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ूं। मेरा आखिरी और लास्ट सवाल ये होगा कि आप अगर जीतते हैं, जनता आपको चेयरमैन बनाती है, यहाँ का राजा चुनती है, तो उसके बाद पहली क्या 2 प्राथमिकता होंगी जो आप सबसे पहले करेंगे? मेरी जो भी सबसे जो मेजर इशूज गुलावटी के अंदर हैं, सबसे जो मेन चीज तो ये है कि मैं पब्लिक को ये एहसास जरूर कराऊंगा कि जो आपने चुना है वो बहुत अच्छा चुना है, और सच्चाई ये मैं उनको ये जरूर महसूस कराऊंगा कि जो रहबर या प्रतिनिधि या फिर चेयरमैन होता है, वो इस तरह का ही होना चाहिए, जो आपके बीच में जब आपको जरूरत हो, जब आप महसूस करें उसकी जरूरत, वो आपके बीच में आ जाए। रही बात प्राथमिकताओं की, तो सबसे जो मेन चीजें हैं जिन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, जल निकासी, डंपिंग ग्राउंड, एजुकेशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इसलिए जो यूथ है हमारा, उसके पास यहाँ छोटा मोटा भी कोई स्टेडियम नहीं है किसी भी तरह का, किसी भी गेम के लिए हमें बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा जाना पड़ता है। मेरी एक कोशिश है यहाँ कि हम लोग यहाँ एक ऐसा छोटा सा एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएं जिसमें सभी गेम्स हो, सभी गेम्स की ट्रेनिंग हो, और मेरी एक कोशिश है कि मैं यहाँ इंटर कॉलेज बनाना चाहता हूँ गर्ल्स के लिए, जो गवर्नमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में उसको रजिस्टर्ड भी कराया है, और मेरी अपनी कोशिश है एक मुस्लिम इंटर कॉलेज यहाँ पर बने। मेरा एक सवाल ये भी है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपने जो क्षेत्र गुलावटी है उसकी जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा गुलावटी की जनता से, गुलावटी की आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि आपने 10 साल
शायद ऐसे लोगों के हाथ में गुलाउठी दी है जिन्होंने आपको कभी नहीं देखा है। सिर्फ वो चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, उसके बाद वो आपको दिखते तक नहीं है। मेरी गुजारिश गुलाउठी वालों से ये है, गुलाउठी कस्बा वासियों से ये है कि एक बार आप 5 साल के लिए मौका दीजिए। मैं आपको जाति धर्म से ऊपर उठ के, मैं आपको भेदभाव से ऊपर उठ के एक डेवलप्ड गुलाउठी देना चाहता हूं। एक ऐसी गुलाउठी देना चाहता हूं जिसमें आपके पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होगा मेरे नौजवान साथियों के लिए, जिसमें आपके पास एजुकेशन, आपके बच्चे कम पैसों में अच्छी एजुकेशन भी पा सकेंगे। मैं उस गुलाउठी में आपके पास ऐसे मुद्दे होंगे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचेगा। मैं 5 सालों में आपसे वादा कर रहा हूं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचेगा जिसमें कि आप मेरे ऊपर या आप जब मुझे चुनेंगे तो मेरे ऊपर कोई तोहमत लगा सके। क्या चुनाव निशान है आपका? मेरी गुलाउठी वासियों से अपील है कि 11 तारीख को हवाई जहाज के निशान पे, वायुयान के निशान पे मोहर लगाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से मुझे विजय बनाए। ये मेरे साथ गुलाउठी से चेयरमैन पद के निर्दलीय उम्मीदवार शोएब मेवाती थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि गुलाउठी को डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ मैं चुनावी मैदान में उतरा हूं। हालांकि ये एक स्कूल चलाते हैं, एजुकेटेड व्यक्ति हैं। इनका साफ तौर पे यह भी कहना है कि 10 सालों से गुलाउठी जो है नीचे गड्ढे की तरफ जा रही है। गुलाउठी में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन गुलाउठी में विकास की दिशा दिखाने के लिए, गुलाउठी को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए, गुलाब की तरह गुलाउठी को सजाने के लिए मैं चुनावी मैदान में उतरा हूं। मैं अपने सहयोगी उवैस खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज।